साकिब अल हसन की घटिया अपील पर अंजुला मैथ्यूज़ क्रिकेट की 200 साला तारीख में पहली मरतबा टाइम आउट हो गए हैं और क्रिकेट में एक नई हिस्ट्री क्रिएट कर दी है अंजुला मैथ्यूज़ और साकिब अल हसन ने। दरअसल क्रिकेट के कवानीन बनाने वाला जो अदारा है जिसका नाम है MCC यानी कि मेलबर्न क्रिकेट काउंसिल, जो कि ऑस्ट्रेलिया में वाक़ है, क्रिकेट के सारे कवानीन वही लिखते हैं और इसी अदारे ने क्रिकेट की रूल्स बुक भी लिखी है। उसी रूल्स बुक में एक कानून ये भी बनाया गया था, एक रूल ये भी था कि जब भी कोई बैट्समैन आउट होगा तो नए आने वाले बैट्समैन को पिच तक आने और पहली बॉल फेस करने के दौरान जो टाइम दिया जाएगा वो सिर्फ 3 मिनट का होगा। यानी डग आउट से लेकर पहली बॉल फेस करने तक नए बैट्समैन को सिर्फ 3 मिनट दरकार होंगे। सिर्फ 3 मिनट के अंदर उसने पहली बॉल लाजमी फेस करनी होगी। अगर बैट्समैन किसी कोताही या किसी और वजह से लेट हो जाता है, क्रीज पर लेट पहुंचता है, तो वो ऑटोमेटिकली आउट करार दिया जाएगा और बिना बॉल खेले, बिना कोई बॉल फेस किए हुए वो टाइम आउट हो जाएगा। और ये हकीकत है। इसी कानून का फ़ायदा उठाया बांग्लादेश के कैप्टन साकिब अल हसन ने। जब अंजुला मैथ्यूज़ ग्राउंड में आ गए थे लेकिन हेलमेट ख़राब होने की वजह से उन्होंने दूसरा हेलमेट मंगवाया। दूसरा हेलमेट आने तक अंजुला मैथ्यूज़ का वो 3 मिनट का टाइम पूरा हो गया था। हालांकि वो ग्राउंड में आ गए थे लेकिन उन्होंने पहली बॉल फेस नहीं की थी। अगर वो पहली बॉल फेस करने के बाद हेलमेट मंगवाते तो शायद आउट ना होते, लेकिन वो दूसरा हेलमेट मंगवाने की कोशिश में और दूसरा हेलमेट आने तक जो है 3 मिनट गुजर गए थे। तो इसी वजह से बांग्लादेश के कैप्टन साकिब अल हसन ने अंपायर से अपील की। अंपायर अरेस्मस ने थर्ड अंपायर से थोड़ी सी टॉकिंग की बात की और उस रूल्स को मद्देनजर रखते हुए अंजुला मैथ्यूज़ को बाहर जाने का इशारा किया और आउट करार दे दिया। अंजुला मैथ्यूज़ के इस आउट ने क्रिकेट की तारीख ही बदल दी है। इससे पहले क्रिकेट की तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई टाइम आउट प्लेयर हुआ हो। इससे पहले आपने रन आउट देखा होगा, इससे पहले आपने स्टंप आउट देखा होगा, कैच आउट देखा होगा, बोल्ड आउट देखा होगा, रिटायर्ड आउट देखा होगा, लेकिन कभी आपने टाइम आउट नहीं देखा होगा। ये क्रिकेट है, इसमें कभी भी कहीं भी और कुछ भी हो सकता है। ये बात रात को फिर एक बार सच साबित हो गई है। ICC वनडे वर्ल्ड कप 2023 में कल वाला मैच जो कि बांग्लादेश और श्रीलंका के दरमियान खेला गया, इसी मैच में श्रीलंका की टीम जब बैटिंग कर रही थी तो उसका चौथा खिलाड़ी समीरा विक्रमा के आउट होने के बाद जो बैट्समैन क्रीज पर आने वाला था उसका नाम था अंजुला मैथ्यूज़। अंजुला मैथ्यूज़ गलती से जो है एक ख़राब हेलमेट ले आए। जब वो ग्राउंड में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि ये तो हेलमेट ख़राब है, इसका पट्टा टूटा हुआ है। उन्होंने हेलमेट चेंज करने का कहा। जब दूसरा श्रीलंकन बैट्समैन जो है हेलमेट लेकर ग्राउंड में पहुंचा तो अंजुला मैथ्यूज़ वो पहनकर क्रीज पर आने लगे थे, लेकिन साकिब अल हसन ने अपील कर दी कि टाइम आउट हो गया, 3 मिनट से ज़्यादा हो गए हैं, लिहाजा इसे आउट करा दिया जाए। इसके बाद अंपायर अरेस्मस ने दूसरे अंपायर से मशवरा किया और थर्ड अंपायर से भी कॉल पर बात की और इस बात होने के बाद उन्होंने अंजुला मैथ्यूज़ को आउट करार दे दिया और अंजुला मैथ्यूज़ बिना कोई बॉल खेले, बिना कोई रन बनाए और टाइम आउट हो गए हैं और क्रिकेट की तारीख ही बदल दी है। इस आउट जैसा आउट आपने पूरी ज़िंदगी में नहीं देखा होगा। मैंने भी बहुत क्रिकेट देखी है, लेकिन साकिब अल हसन ने एक नई तारीख रकम करती है कि अंजुला मैथ्यूज़ को जो है टाइम आउट करवा दिया है। बाद में जब बांग्लादेश की टीम बैटिंग कर रही थी तो साकिब अल हसन को अंजुला मैथ्यूज़ ने जब आउट किया तो कैच करने के बाद जब वो आउट हो गए तो अंजुला मैथ्यूज़ से ऐसे घड़ी का इशारा करते हुए टाइम की याद दिलाई। अंजुला मैथ्यूज़ ने तो अपना बदला ले लिया, लेकिन सोशल मीडिया पर जो क्रिटिसिज्म और जो कुत्तों वाली साकिब अल हसन की लोग कर रहे हैं वो भी देखने के काबिल है। वैसे दोस्तों, आपके इल्म में इजाफा करते चलें कि साकिब अल हसन दूसरा गुंडा राज है क्रिकेट में। अगर शुएब अख्तर के बाद कोई बदमाश गुंडा टाइप खिलाड़ी क्रिकेट में आपको देखना हो तो आप साकिब अल हसन को देख सकते हैं। इससे पहले भी साकिब अल हसन ने कई फड्डे किए हैं क्रिकेट में। कभी वो स्टंप को उखाड़ कर फेंक देता है। एक बार आमर ने उन्हें आउट किया तो उन्होंने बल्ला जोर से विकेटों से मारा और बाद में अंपायर से सॉरी कर ली। एक दफ़ा उन्होंने एक लीग मैच में BPL में जो अंपायर के आउट ना देने की वजह से स्टंप उखेड़ कर फेंक दी और अंपायर को ऐसी उंगली का इशारा किया। कई बार वो इससे पहले भी जो है बदतमीजियों की वजह से 3 साल बैन रह चुके हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि आदत फिल मौत, ऐसी ही आदत साकिब अल हसन की है कि वो अग्रेशन और गुस्से में आ जाते हैं। हालांकि वो कैप्टनसी कर रहे हैं और कैप्टन का हक बनता है कि वो थोड़ा कूल रहे। अगर कोई ज्यादती कर भी जाए तो उसे सहन करे, क्योंकि कैप्टन जो है एक रोल मॉडल होता है, ना सिर्फ अपनी टीम के लिए बल्कि अपनी पूरी कंट्री के लिए। तो साकिब अल हसन के इस रवैये ने जो है बहुत से लोगों का दिल दुखाया है। हालांकि साकिब अल हसन
हसन ने गलत नहीं किया। गलत तो अंजला मैथ्यूज़ ने भी नहीं किया, क्योंकि वो गलत हेलमेट ले आए थे, इसी की वजह से वो थोड़ा से लेट हो गए और साकबल के अपील करने की वजह से वो आउट करार दिया गया। साकबल की इसी अपील करने की वजह से लोगों ने कहा है कि साकबल हसन में जो है ज़रा भी स्पोर्ट्स मैनर्स नहीं है, स्पोर्ट्सशिप नहीं दिखाई, एक बहुत ही जहलाना और घटिया हरकत की है साकबल हसन ने। इसमें भी कोई शक नहीं है कि साकबल हसन बहुत बड़ा ऑलराउंडर है, क्योंकि उसका नाम जो है शाहिद खान, अफरीदी, तिलकर दिलशान और जैक कैलस जैसे बड़े ऑलराउंडर के साथ लिया जाता है, और वो ना सिर्फ बांग्लादेश बल्कि पूरे वर्ल्ड में बेस्ट ऑलराउंडर है इस वक्त क्रिकेट की हिस्ट्री में, और चौथा वर्ल्ड कप खेल रहा है। लेकिन इसके बाद भी उसे अकल नहीं आई, उसने अपने ऊपर क्रिटिसिज्म खुद करवाया है ये नीच हरकत करके। दोस्तों, आपके ख्याल में साकबल हसन ने सही किया या नहीं? अपनी राय का कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा। क्रिकेट की ऐसी मज़ेदार और न्यू अपडेट जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट न्यूज़ B7 को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, ताकि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट और न्यू वीडियो मिस ना कर पाएँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।